हमको नहीं लगता है पढ़े लिखे है ना, पंचायती राज मंत्री है, ये भी SC/ST से आते हैं। और 25 सितंबर का जो हम लोग का धरना का कार्यक्रम जो हुआ था, वो एक हम लोग का आंदोलन था, शांतिपूर्ण आंदोलन का आगाज था हम लोग का। इसमें हम लोग के 38 जिला के लगभग 25,000 भाई और बहन का हम लोग का आगमन हुआ था। हम लोग का आह्वान था कि जो कि शांतिपूर्ण हम लोग को करना, सरकार को अपनी शक्ति दिखाना है, आपको किसी भी तरह का उग्र हम लोग का नहीं करना है, जो कि बहुत ही सफल रहा हम लोग का। और वो इतना सफल रहा हम लोग का कि वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उनको ये चीज़ को स्वीकार करना पड़ा कि हाँ, अभी तक में जो है गर्दनी बाग में इतना धरना प्रदर्शन हुआ है, इतना जो है मतलब कि सुसंगठित और इतने शिक्षित में, इतना अनुशासन में रहते हुए इन्होंने एक शिक्षित होने का परिचय दिया। और उसका रिजल्ट ये रहा कि सरकार तब खलबली हो गई है इससे कि जो वार्ड सचिव जो 2021 के बाद सोए हुए नहीं थे, 9 महीना से विगत पिछला 9 महीना से हम लोग जो है आपको जो है अनिश्चितकालीन हम लोग धरना पर थे, लेकिन हमारी मांगों के ऊपर किसी भी तरह का सकारात्मक विचार जो नहीं आ रही थी सरकार का। तो हम लोग का जो है एक आह्वान हुआ, मांग उठी कि जो कि एक बार हम लोग को जो है सरकार को शक्ति दिखाया जाए। तो हम लोग ने एक छोटा सा शक्ति दिखाया 25 तारीख को, छोटा सा शक्ति दिखाया एक 25 तारीख को। और उस शक्ति से सरकार जो घबरा गई है, घबराने के बाद उसका ये रिजल्ट रहा है कि कल एक जो चैनल में हमारे पंचायती राज मंत्री जो मुरारी गौतम जी जो है, वो एक हतोत्साहित होकर घबरा के स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। वो उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट इसलिए वो दे रहे हैं कि हमारे सचिवों में एक निराशा का भाव जगाना वो जा रहे हैं कि कल के रोज में ये लोग, अब इन लोग का आंदोलन लगातार होते रहेंगे, जो सरकार के लिए, बिहार सरकार के लिए और पंचायती राज मंत्री के लिए, नीतीश बाबू के लिए और तेजस्वी बाबू के लिए एक परेशानी का सबब ये लोग जब खड़ा कर देगा। तो एक जो है कल जो एक जो चैनल पर पंचायती राज मंत्री जी के द्वारा एक अनर्गल स्टेटमेंट किया गया, नियम विरुद्ध स्टेटमेंट दिया गया, उनके द्वारा ऐसे जो वक्तव्य दिया जा रहा है कि एक बिहार सरकार के संवैधानिक पद पर आप आसीन है, सुशोभित कर रहे हैं, और आपको उस वार्ड सचिवों का गजट क्या है, बिहार गजट क्या है, उनको जानकारी तक उनको नहीं है। बगैर जानकारी का वो जो है अनर्गल स्टेटमेंट दे रहे हैं। और तभी हम लोग जान के कल जब हम लोग के पास वो न्यूज़ आया तो हम लोग ये चीज़ जान गए कि बिहार सरकार अब घबरा चुकी है और हड़बड़ाहट में जो है वो स्टेटमेंट जो उल्टा पुल्टा दे रही है, ताकि हमारे वार्ड सचिव भाइयों और बहनों में जो हम लाखों की संख्या में उनमें निराशा का भाव है। नहीं, उन्होंने हमारे में निराशा का भाव नहीं है, उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। जो हम लोग शांति पूर्ण तरीके से जो सरकार के समक्ष अपनी मांगों को उचित जायज मांगों को रख रहे थे, उन्होंने उनको अब यह है उग्र बनाने का प्रयास वो कर रहे हैं। तो हो सकता है मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और तेजस्वी बाबू, अगर हमारी मांगों के ऊपर ये 3 तारीख को जो है कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, 3 तारीख को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, और इस 3 तारीख के कैबिनेट के बैठक में अगर हम लोग के जो वार्ड सचिव के मांगों के ऊपर सकारात्मक रुख नहीं अपनाई गई तो हम लोग पटना की धरती पर वो जनसैलाब उतारेंगे कि उसका जवाबदेह जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन की सरकार होगी, नीतीश बाबू होंगे, तेजस्वी बाबू होंगे, और ये जो है मतलब कि बिना दिमाग वाले जो पंचायती राज मंत्री है। 25 तारीख को जो हम लोगों ने शांतिपूर्ण महा आंदोलन का शंखनाद किए थे, इससे सरकार के अंदर में खलबली मच गया है। पक्ष और विपक्ष दोनों में खलबली है कि अब वार्ड सचिव संघ नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। 9 महीना से हम लोग अथक प्रयास किए, 9 महीना के बावजूद सरकार सोच रही थी पक्ष और विपक्ष का कि वार्ड सचिव संघ सिर्फ एक सोए हुए हैं। नहीं, हम सोए हुए नहीं हैं। 9 महीना में हम लोग इतना रीढ़ को मजबूत किए हैं अपने संघ में। अगर 9 महीना में चाह लेंगे ना
तो पहाड़ का है ना सीना चीर के जिस तरह दशरथ मांझी रास्ता बना लिया, उस तरह 9 महीना जो हम लोग अथक प्रयास किए गर्दनीबाग धरना स्थल पर, इस सरकार का दिन क्या रात का नींद क्या दिन का नींद भी हराम हो चुका है। और कल हमारे पंचायती राज मंत्री श्री मुरारी प्रसाद गौतम, जो कि हमको नहीं लगते हैं ना बिना गजट देखे, बिना है ना अपना दिमाग से अनर्गल बयान दे देते हैं। तो मैं पंचायती राज मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आप सबसे पहले अगर आप मंत्री जी हैं, आप गजट पर जाके है ना ध्यान केंद्रित करके पढ़िए। हम लोग अपने मन से वार्ड सेक्रेटरी नहीं बने हैं, क्योंकि जन्मदाता हैं बिहार के मुखिया नीतीश जी, और आपका ही सहयोगी थे अभी स्वर्गीय श्री कपिल देव कामत, जो कि स्वर्गवास हो गए। आप लोग एक तो यमराज चौधरी आते हैं, आप तो हमको लगता है इससे भी महा यमराज बन गए हैं। आप पहले गजट को पढ़िए, गजट को देखते हुए अनुसरण कीजिए कि हम लोग कहाँ से है ना पैदा लिए, कहाँ मेरा जन्मदाता है, कहाँ कौन है मेरा भाग विधाता। मैं मुरारी प्रसाद गौतम जी को कहना चाहता हूँ, कल आपका है ना सासाराम में मीटिंग है, मैं भी वहाँ जाऊँगा। मैं मुंगेर जिला अध्यक्ष रवि रोशन बोल रहा हूँ, और उस मंच के माध्यम से आपको 1,14,691 वार्ड सचिव आपका आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सब आपसे भी क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुरारी प्रसाद गौतम जी से, अगर आप मंत्री जी हैं तो आप भी अनर्गल में कोई ऐसा स्टेटमेंट देने का काम ना करें जिससे कि हम लोग 1,14,691 वार्ड सचिव को हताश का है ना सामना करना पड़ता है। और आपके चैनल जो कि देश प्रदेश में हमारे वार्ड सचिव हैं देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ 2016 और 17 में यही बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने आपने एक तरुण पत्रिका के माध्यम से 1.25 लाख वार्ड सेक्रेटरी का है ना वैकेंसी निकलवाए, और एक वार्ड में है ना चिन्हित करके हम लोगों को चुनाव नहीं हुआ है, हम लोगों का चयन हुआ है। आप चयन के माध्यम से आपने हमें है ना अस्थायी पदेन अध्यक्ष बना है। मैं कहना चाहता हूँ ग्राम सभा में भी है ना ग्राम सभा में भी सचिव हैं, वो भी अस्थायी पदेन सदस्य है, और वार्ड सचिव जो कि हमारे बन के आते हैं उनका हम सेक्रेटरी हैं। आप अनर्गल बयान देते हैं कि डाटा भी जमा कर लिया अपने मन से। मैं कहना चाहता हूँ हम चोर हैं, आपके घर में चोरी कैसे करेंगे? तो मुरारी प्रसाद जी आप अभी भी अपना स्टेटमेंट को बदल लें, नहीं तो इस आए हुए दिन में आपको बहुत बड़ा समस्या से गुजरना पड़ेगा। क्या है कि पूर्व में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी अपने आप को है ना यमराज समझ रहा था, वो भी है ना गर्दनीबाग धरना स्थल पर जाके राम नाम जपने लगा। तो आप कौन खेत का मूल्य है? आपका परमानेंट है ना पद नहीं है पंचायती राज मंत्री जी। आपका वैसा दिन आएगा आप सम्राट चौधरी से भी बद से बदतर हो जाइएगा और गर्दनीबाग धरना स्थल पर कव्वाली गाने का काम कीजिएगा। मैं 1,14,691 वार्ड सचिवों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं मेरे भाई, ये जो अनर्गल बयान दिए हैं उस बयान से आप लोग हताश ना हुए। कहते हैं ना कि डूबते को तिनका का सहारा, तो इन्होंने जो कपिल देव कामत के जो कि बेचारे निधन हो गए हैं, इनके ही सहयोगी थे और उनका आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हैं माननीय सम्राट चौधरी जी और मुरारी प्रसाद गौतम जी। आपके चैनल से बार बार आगाह कर देना चाहता हूं माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी, आपने हमें जन्म दिए, आप जन्मदाता हैं तो आप ही मेरे भाग्य विधाता हैं। और मुरारी प्रसाद गौतम जी आप जो इन अनर्गल बयान जो दिए हैं इससे आपके क्षेत्र में भी हो सकता है 2024 और 25 में आपको है ना वहाँ का वार्ड सचिव, वहाँ का जनता आपको आईना दिखाने का काम करेगा। आपका परमानेंट पद नहीं है पंचायती राज मंत्री में, क्योंकि आपको भी है ना हटना पड़ेगा। आप ऐसा हटिएगा कि आप डस्टबिन से भी बदतर हो जाइएगा। मैं कहना चाहता हूँ 1,14,691 वार्ड सचिवों को आप लोग हताश मत होइए, क्योंकि हम लोग का सरकार से लड़ाई है, हम लोग का ऑफिशियल लड़ाई है, हम लोग लड़ाई जीत चुके हैं। ये लोग है ना घबराहट में अनर्गल बयान दे रहे हैं, ये सोच रहा है कि अब हम क्या करें। पक्ष का नींद हराम हो गया है, विपक्ष का नींद हराम हो गया, क्योंकि मेरे भाई हम लोग 1,14,691 है और कहते हैं हमें मंजिल मिले या ना मिले, हमें मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। अगर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। मेरे भाई आप लोग जो कल जो स्टेटमेंट आया है, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आरजू करता, विनती करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। इस नेगेटिविटी
समाचार को, न्यूज को आप ना फैलाएं, ना देखें, क्योंकि यह मंत्री जी है ना, इनका दिमाग जो है डिप्रेशन में जा रहा है, क्योंकि 2024 और 25 का इलेक्शन हो रहा है। तब बहुत सा मंत्री पक्ष और विपक्ष का डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। और 1,14,651 वार्ड सचिव, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपका मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए हम रवि रोशन 10 महीना से आप लोग का अथक प्रयास और राणा झा जी के नेतृत्व में ये भी 10 महीना से ना मेहनत कर रहे हैं। आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा और बहुत जल्द ही आप लोग का रिजल्ट पॉजिटिविटी होगा। ये मंत्री डिप्रेशन में जा रहे हैं और 1,14,651 वार्ड सचिव इनके बातों पर ध्यान ना दे। और ये तो बहुत कुछ बोलेंगे, 2024 आ रहा ना, बहुत अनर्गल बयान देंगे। संघ की ये है कि हमें हर हाल में सफल होना है, सफलता लेनी है, अपनी जो मंजिल को पानी है अपने। हमारे 1,14,691 वार्ड सचिव भाइयों और बहनों का भविष्य को संवारना है, ये हम लोग का मंजिल। और इस मंजिल की लड़ाई में उस मंजिल तक पहुंचने में हम लोग को जो है अभी तक बहुत सी कुर्बानी हम लोग दे चुके हैं और आगे भी हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और मैं 1,14,691 वार्ड सचिव भाइयों और बहनों से 38 जिला के अध्यक्षों से और जो प्रदेश कमेटी और पूर्व प्रदेश कमेटी से मैं आग्रह और विनती करता हूं कि हम लोग 3 तारीख को एक रणनीति हम लोग जो बनाएंगे, सभी कोई जो है मतलब कि विचार की एक रणनीति बनाएंगे और पटना की धरती पर एक जन सैलाब उतारेंगे। और इस सरकार को जो और इस पंचायती राज मंत्री को इस अनर्गल बयान जो दिए, इसके ऊपर इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और इनके मुंह को हमेशा के लिए खामोश करने का कार्य करेंगे। और हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि 3 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक हो रही है, कुछ न कुछ उस पर हम लोग को जो आश्वासन और हम लोग का जो काम अवश्य होगा, उस पर जो है मंत्रिमंडल की कैबिनेट की मोहर लगेगी। अगर नहीं लगती है मोहर, अगर किसी भी तरीके से अगर जो नहीं लगती है, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज मंत्री होंगे और उनको जवाब उसी रूप में दिया जाएगा, पटना से लेके उनका जन्मस्थल तक, अपना जो ये विधानसभा क्षेत्र है वहाँ तक दिया जाएगा। इसीलिए बंधु कि हम लोग वार्ड स्तर पर हैं, किसी भी राजनीतिक दल का संगठन वार्ड स्तर पर नहीं है, बूथ स्तर तक है लेकिन वार्ड स्तर पर नहीं है। एक सिर्फ वार्ड सचिव संघ का संगठन जो रजिस्टर्ड हमारा संगठन है, उसका संगठन जो है वार्ड स्तर पर, और उनको इतना जो फजीयत झेलना पड़ेगा कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में घुस नहीं पाएंगे, वही नहीं घुस पाएंगे जिनके द्वारा भी हमारे कार्य में अड़चन लगाया जाएगा या हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, तो वो जहाँ भी जाएंगे हमारे 1,14,691 वार्ड सचिव भाई और बहन उनका प्रतिरोध करने के लिए, उनका बहिष्कार करने के लिए, उनको उसी रूप में जवाब देने के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे। इसीलिए सचेत हो जाए महागठबंधन सरकार। हम लोग ये अंतिम जो अल्टीमेटम दे रहे हैं, अंतिम चेतावनी ये दे रहे हैं कि हम लोग की जो है मान सम्मान के साथ खिलवाड़ न करते हुए अति शीघ्र हम लोग का जो है मान सम्मान जो है लौटावे हम लोग का जो है। धन्यवाद। नाम आपका, शुभ नाम? मेरा नाम राणा झा हुआ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ वार्ड सचिव संघ का। अभी तक आपने जो धरना प्रदर्शन किया है, तो उससे क्या लगता है कितनी हद तक सफलता आपको मिली है? सफलता तो हम लोग को मिल गया है, बशर्ते एक मूर्ख मंत्री जो कि पंचायती राज मंत्री श्री मुरारी प्रसाद गौतम, जिस भाषा में कल उन्होंने अनर्गल बयान दिए हैं यूट्यूब चैनल पर, मैं उनको उन्हीं भाषा में हम दिया है ना जवाब देना चाहता हूँ। हमको नहीं लगता है पढ़े लिखे है ना, पंचायती राज मंत्री है, ये भी SC ST से आते हैं और हम भी SC ST से दलित से आते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आप SC ST का है ना पंचायती राज मंत्री है, आप 1,14,651 वार्ड सचिव के घरों में दीपक जलाने का काम कीजिए, तब आपका मान सम्मान और स्वाभिमान जिस विधानसभा जिस लोकसभा क्षेत्र से लड़िएगा वहां पर आपको जय जयकार होगा, आपका चरण धो के पिएगा माननीय मुरारी प्रसाद गौतम जी। मगर आपने 1,14,691 वार्ड सचिव के घर में दीपक ना जलाने के घर में दीपक फूकने का काम किए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस भाषा में आपने जवाब दिए उसी भाषा में कल सासाराम में मैंने आपको है ना
देने का काम करूंगा, मंच पर देने का काम करूंगा, क्योंकि रवि रोशन सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। सत्य बोलने के कारण हमको गोली भी लग जाए, हमको जेल भी जाना पड़ेगा, तो वो भी 1,14,691 के लिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। मगर हाँ, गलत तो गलत, सही तो सही। मुरारी प्रसाद गौतम जी, आप जो हताश होके आप है ना डिप्रेशन में जाके आपने अनर्गल बयान दिए, इससे आपको पता चल गया आप कितना पढ़े लिखे हैं, कितना है ना मंत्री है ना पद का आपका ज्ञान है। मैं कहना चाहता हूँ 1,14,691 वार्ड सचिवों को ये मूर्ख मंत्री है, पंचायती राज मंत्री नहीं, ये मूर्ख मंत्री है। मैं इन्हीं चंद वाणी के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ। मैं रवि रोशन जिला अध्यक्ष मुंगेर। धन्यवाद मेरे दोस्तों, क्रांतिकारी सलाम, आदाब, नमस्कार। अभी हमारे साथ थे वार्ड सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष राणा झा जी और मुंगेर जिला अध्यक्ष रवि रोशन जी, जो ये लगातार 9 महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और किस हद तक इन्हें सफलता मिली है उसके बारे में ये लोग विस्तार से बता रहे थे।